धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु जी पिता। हम इस समय प्रभु हम आपके सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपका वचन कहता है लॉर्ड प्रभु जी कि आप स्तुतियों में विराजमान रहने वाले परमेश्वर है लॉर्ड प्रभु जी। आप हमारे बीच में पिता विराजमान हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम इस समय आपकी स्तुति करते हैं पिता। सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से उत्तम, सब नामों से परमेश्वर, सारे नामों से ऊंचा नाम आपका नाम है लॉर्ड प्रभु जी। हम इस समय कहते हैं प्रभु जी, स्वर्ग के ऊपर धरती के नीचे प्रभु जी आपका नाम प्रभु जी सब नामों से उत्तम है लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम इस समय आगे का जो भी है पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल में लीजिए लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता। इस समय हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हम इस समय आपको महिमा देते हैं लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हम इस समय आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं क्योंकि परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य हो प्रभु जी। प्रभु जी पिता आपका वचन कहता है ना ही सोने से ना ही मेंढों के बलिदान से आप प्रसन्न होते हो, मगर आप धन्यवाद का बलिदान से प्रसन्न होते हो। यस लॉर्ड प्रभु जी, हम इस समय हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के दिन तक आपने हमें संभाला प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक कठिनाइयों से पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। इस महामारियों के समय में पिता, ऐसे समय में भी प्रभु आप हमारे साथ रहे और आपने पिता आप विश्वास योग्य परमेश्वर और आपने पिता परमेश्वर कहा कि मैं तुझे ना धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा लॉर्ड प्रभु जी। इस लॉर्ड प्रभु आप ना ही धोखा देते हो ना ही हमें छोड़ते हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस समय प्रभु की ओर कहे प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर केवल हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि इस योग्य आप ही हो प्रभु जी पिता। धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद लॉर्ड। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं।
लॉर्ड प्रभु जी, हम इस समय कहते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम इस समय कहते हैं प्रभु कि आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु है लॉर्ड पिता। हम इस समय घोषणा करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन के राजा हो लॉर्ड पिता। और हम कहते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो भी लोग परमेश्वर आपके सम्मुख झुकते हैं, आपके नाम की सजदा करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो लॉर्ड पिता। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम इस समय घोषणा करते हैं प्रभु, कहते हैं पिता आप जिनके भी जीवन में आप राजा नहीं हो प्रभु जी, पिता आप उनके जीवन में राजा बनिए लॉर्ड पिता। हर एक के दिलों को, हर एक के मनों को इस समय स्पर्श कीजिए लॉर्ड पिता। और परमेश्वर जो लोगों ने पिता अपने जीवन में विविध प्रकार के लोगों को या कोई चीजों को, कोई वस्तु को अपने जीवन में परमेश्वर प्रभुता करने के लिए दिया है, तो हम कहते हैं प्रभु जी कि उनके जीवन में परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर एहसास हो कि वे लोग परमेश्वर को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। प्यारो जैसे मछली पानी के लिए, पानी के बिना नहीं रह सकती है, जैसे एक पेड़ जो है उसके रूट को अगर उखाड़ा जाए तो वो नहीं रह सकता है, वैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति के बिना नहीं रह सकते हैं प्यारो। हम परमेश्वर के बिना रहना, पर बाइबल कहती है कि वो हमारा दाखलता है, वो हम उसकी डालियां है प्यारो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। यदि हमारा जीवन आज परमेश्वर से दूर हो चुका है तो इस समय कहे, पश्चाताप करे परमेश्वर, जब तक हम इस धरती पे है परमेश्वर हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्यता है प्यारो। उसने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना एकलौता बेटा तक नहीं छोड़ा तो प्यारो क्या वो हमारी गलतियों को देख सकता है? बाइबल बताती है कि जब हम पापी ही थे उसने हमसे प्रेम किया है। प्यारो ये समय है मन फिरा कर परमेश्वर की ओर आना, उड़ाव पुत्र के समान परमेश्वर की ओर आना और परमेश्वर के साथ एक संबंध, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को कायम करना, ये हमारा जीवन में परमेश्वर बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारो। आइए जिनका भी जीवन परमेश्वर के साथ या रिश्ता करीबी से नहीं है तो इस समय प्रार्थना करे, पश्चाताप करे और उसके करीब आए। यस लॉर्ड। मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा, प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। आप हमारी शांति हो लॉर्ड। जो भी लोग अशांति से जीवन जी रहे, जिनका मन व्याकुल है, जो लोग चिंताओं में है, जो बोझ में है, जो लोग इस समय परमेश्वर विविध प्रकार की चिंताओं में डूब चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि कोई भी रास्ता उनके और नहीं है, प्यारो मैं आपको कहना चाहूंगी जैसे इजराइलियों के सामने लाल समुद्र था और उनके पीछे जो है फिरौन की सेना थी। प्यारो उस समय उन्होंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया।
ये समय है कि हम अपने चिंताओं को ना देखें, अपने बोझ को ना देखें, या ऐसी चीजें या शत्रु की ओर से आने वाली बातों को हम ना देखें, मगर हम परमेश्वर की ओर देखें, अपनी नजर को ऊपर उठाए और परमेश्वर से कहे कि तू आज मेरे लिए एक अद्भुत काम करने पर है। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति यीशु की जय। आप मेरा सब कुछ
परमेश्वर है लॉर्ड पिता। परमेश्वर, जैसे तूने अब्राहम से कहा कि मेरी करुणा तुझ पर सदा रहेगी लॉर्ड प्रभु जी, जैसे आप मूसा के संग रहे प्रभु जी, जैसे आप दाऊद के संग रहे प्रभु जी, वैसे ही हमारी दुआ है प्रभु जी कि हम आखिरी तक आप परमेश्वर आपके साथ, जैसे दाऊद ने अपनी दौड़ को पूरी किया, जैसे पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरी किया प्रभु जी, पिता हम भी अपनी दौड़ को पूरी करने में आप हमारी मदद कर लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता हम आपकी कुछ नहीं है लॉर्ड। जैसे पतरस ने कहा कि प्रभु हम तुझे छोड़कर तो कहाँ जाए प्रभु, क्योंकि जीवन की बातें आप ही के पास है। इस समय हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता हूँ, मेरे साथ ही रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही
प्रभु जी, कि आप जैसा कोई परमेश्वर था, ना है, ना होगा प्रभु जी। आप अनंत काल से अनंत काल तक पिता परमेश्वर विराजमान रहने वाले परमेश्वर है लॉर्ड पिता। आप आदि और अंत है, आप अल्फा और ओमेगा है, आप ना बदलने वाले परमेश्वर है लॉर्ड पिता। सच में लॉर्ड पिता परमेश्वर इंसान बदल जाते हैं प्रभु जी, आने वाले पिता परमेश्वर लोग बदल जाएंगे पिता, पीढ़ी बदल जाएगी प्रभु जी पिता परमेश्वर, मगर आप नहीं बदलने वाले परमेश्वर है लॉर्ड पिता परमेश्वर। सब कुछ बदल जाता है मगर आप एक साथ रहने वाले परमेश्वर है लॉर्ड पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता। थैंक यू लॉर्ड। दिनों में प्रभु जी आपका वचन कहता है, संकट में तू मुझे पुकार और मैं तेरी दुआएं सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। प्यारे, बुरे समय में लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में तू मुझे पुकार और मैं तेरी दुआएं सुनकर तुझे उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। ये समय है प्यारों की जो लोग भी जिस समय में जिस सिचुएशन में है, इस समय है कि परमेश्वर को पुकारे, यहाँ वहाँ ना देखे, यहाँ वहाँ जो साधनों से हमें मदद मिलती है वो चीजों को छोड़कर, जैसे दाऊद राजा कहता है कि ना ही घोड़ों पर मेरा भरोसा है, ना ही मेरे रथों पर मुझे भरोसा है, मगर मेरा भरोसा मेरे यहोवा पर, परमेश्वर पर है, जहाँ से मुझे विजय मिलती है। प्यारों, हम यहाँ वहाँ देखेंगे, हम टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, इन साधनों का इस्तेमाल करने जाएंगे या कुछ चीजें के ऊपर हम डिपेंड होंगे तो हम गिर सकते हैं प्यारों, मगर परमेश्वर के ऊपर जिन्होंने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया और परमेश्वर को कहा कि प्रभु तू जो चाहे वो कर, उन्होंने प्यारों उनका जीवन परमेश्वर ने बदला है। इतिहास गवाह है, बाइबल बताती है कि जिन्होंने भी परमेश्वर की ओर देखा उनका मुख कभी लज्जित नहीं हुआ। हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकता है आपके हालात ऐसे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब परमेश्वर से दूर होना है या परमेश्वर से आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। प्यारो, यही समय है कि आपको परमेश्वर को प्रूव करना है या परमेश्वर को दिखाना है ये हालात, ये परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं हो सकती, मगर मेरा परमेश्वर इन परिस्थिति में भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। जैसे प्यारो, आगे लाल समुद्र थी और पीछे फिरौन की सेना थी और इजरायली लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरुआत किया, यहाँ वहाँ देखना शुरुआत किया, लोगों ने जो है सिचुएशन को देखा, लोगों ने जो है परिस्थिति को देखा और बाइबल बताती है वो लोग कुड़कुड़ाना स्टार्ट किया। मगर मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग की ओर देखा और उसने स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर की दुआएं दी और परमेश्वर ने कहा, जो तू आज शत्रुओं को देखता है, जो आज तू परिस्थिति को देखता है, वो फिर नहीं देखने पाएगा। और परमेश्वर ने उसे वादा किया, उसे पूरा किया। प्यारों,
आज हो सकता है आप आपके आजू बाजू में ऐसे शत्रुओं से घिरे हो सकते हैं, ऐसे परिस्थिति से घिरे हो सकते हैं, मगर वो परिस्थिति परमेश्वर से बढ़कर नहीं है प्यारो। ये समय विश्वास करें, कहे कि प्रभु ये परिस्थिति मुझे तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती है, मेरा वर्तमान मुझे तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता है पिता, मेरा परमेश्वर बीमारी तेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता है प्रभु जी। आज मेरा परमेश्वर जो भी कमी घटी में यदि मैं हूँ, ये चीजें मुझे तेरे से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा भरोसा और मुझे सारी चीजों का जो उपाय करने वाला परमेश्वर यहोवा ईरे वही सब कुछ उपाय करेगा। और मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने कभी किसी को गिरने नहीं दिया, जिन्होंने भी उस पर भरोसा किया प्यारो। हम याद करें अब्राहम को देखे, जिसके पास एकलौता पुत्र था और परमेश्वर ने उसे बलिदान करने कहा, मगर उसका विश्वास था कि परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर मेरे लिए उपाय करेगा। हम देखते हैं पौलुस के जीवन को, जो बीमारी के समय में, जो कैदी के समय में भी कहता है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्या हम उस तरह बन सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि थोड़े से दुख होने पर हम कुड़कुड़ाना शुरुआत करते हैं? क्या हम कुड़कुड़ाने को छोड़कर हम ये कह सकते हैं प्रभु जी, जैसे अय्यूब ने कहा कि तूने दिया और तूने लिया, क्या हम ऐसे कह सकते हैं परमेश्वर को? प्यारो, प्रॉब्लम जो है हमें ये बताती है, प्रॉब्लम ये दिखाती है कि हम परमेश्वर जो है इस प्रॉब्लम से भी बढ़कर, या इस प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मगर प्रॉब्लम जो है हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए एक जरिया होता है प्यारो। वो समय होता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम ये दिखाते हैं कि प्रभु हम ये शो कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बड़ा है, या दो चुनाव हमारे सामने होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ा है, ये परमेश्वर मेरे लिए बड़ा है। और जिन्होंने भी कहा कि परमेश्वर मेरे लिए बड़ा है, मेरे तकलीफों से, मेरे समस्या से, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है प्यारो। हो सकता है ऐसी चीजें आप उन चीजों से गुजर रहे होंगे जो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मुझे आगे कुछ भी नहीं होगा, मेरा यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं प्यारो, परमेश्वर जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, परमेश्वर वहाँ पे नई शुरुआत करता है। जब सारा ने सोचा कि मैं गर्भवती नहीं होंगी, परमेश्वर ने उसे वेट कराया और उसे राष्ट्रों की माता बनाया। ये समय है प्यारो कि विश्वास करें। विश्वास के बिना मसीह जीवन जीना एक व्यर्थ जीवन है। विश्वास और धीरज के साथ जब हम परमेश्वर के राज्य में जीना शुरुआत करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए नए नए दरवाजे को खोलेगा। इस समय आपके जीवन में कोई भी पहाड़ हो सकता है, इस समय आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो सकती है। इस समय कहे ये पहाड़ टल जाएगा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा
जुड़कर सब एक मानुष बन जाए, सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मानुष बन जाए। आज मंडराओ आत्मा प्रभु की, आज मंडराओ आत्मा प्रभु, सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मानुष बन जाए, सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मानुष बन जाए। मांस बिछड़ जाए, वचन समा जाए, मांस बिछड़ जाए, वचन समा जाए, मांस बिछड़ जाए, वचन समा जाए, कि आज मंडराओ आत्मा प्रभु, कि आज मंडराओ आत्मा प्रभु। पैरों पे आ जाए, प्रभु संग चलने लगे, पैरों पे आ जाए, प्रभु संग चलने लगे, आज मंडराओ आत्मा प्रभु, कि आज मंडराओ आत्मा प्रभु। सेना बन जाए, देश में बढ़ जाए, सेना बन जाए, देश में बढ़ जाए। इस समय हम कहते हैं लॉर्ड पिता, आपके लोग प्रभु जी, जितने भी विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, आपके धर्मी लोग इस शहर में, इस देश में प्रभु जी बढ़ जाए और एक सेना बन जाए प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि आप सेनाओं के यहोवा है प्रभु जी, आप सेनाओं को लेकर परमेश्वर ललकारते हुए निकलते हो लॉर्ड प्रभु जी। हम इस समय कहते हैं प्रभु जी, हम इस समय घोषणा करते हैं कि एक ऐसी सेना तैयार हो जो प्रभु के लिए, प्रभु के नाम को लेकर हर जगह, हर शहर में जाए और प्रभु के नाम की महिमा करे प्रभु। ऐसी सेना को आप तैयार कीजिए, ऐसी पवित्र सेना जो परमेश्वर की है, उसे आप तैयार करें परमेश्वर। और देश में परमेश्वर, हर एक परमेश्वर कोने कोने में परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए आप तैयार करें लॉर्ड पिता। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। इस समय कहते हैं प्रभु जी, सेना बन जाए, देश में बढ़ जाए, सेना बन जाए, देश में बढ़ जाए, आज मंडराओ आत्मा प्रभु, कि आज मंडराओ आत्मा प्रभु, सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मानुष बन जाए, सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जुड़कर सब एक मानुष बन जाए। लॉर्ड पिता, हम इस समय कहते हैं लॉर्ड प्रभु जी, जैसे परमेश्वर अपने एजिकल को उस तराई पे ले गया प्रभु जी, और वहाँ पे सूखी हड्डियां थी प्रभु जी, वहाँ पे केवल सूखी हड्डियां और वहाँ पे पूरे कंकाल थे उस तराई में। और प्रभु जी आपने उससे पूछा कि क्या ये जी सकते हैं, और प्रभु जी उसने कहा कि ये हुआ परमेश्वर, ये तुझे ही पता है। और प्रभु जी वहाँ पे आपने अद्भुत कार्य किया प्रभु जी, उस सूखी हड्डियों में आपने नशों को उत्पन्न किया, चमड़े से ढक दिया प्रभु जी, और वो सारे हड्डियों को जोड़ दिया प्रभु, और परमेश्वर उन्हें परमेश्वर पूरी रीति से एक इंसानों के रूप में बना दिया।
और वहाँ पे कमी थी, तो सिर्फ एक चीजों की कमी थी वहाँ पे, पर वो जो सूखी हड्डियां जो जुड़ चुकी थी, जो मानव रीति से बन चुकी थी, मगर उनमें श्वास की कमी थी। और परमेश्वर ने उस श्वास को फूका और परमेश्वर ने एक सेना को तैयार किया। प्रभु वैसे ही हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोग एक सूखी हड्डियों के समान बन चुके हैं, जिनका जीवन एक सूखी हड्डियों के समान बन चुका है पिता, जो परमेश्वर बिखर चुके हैं अपने जीवन में प्रभु जी, परमेश्वर हम दुआ करते हैं उन्हें फिर से एक नई उम्मीद, एक नई आशा तू उन्हें दे प्रभु जी, वे फिर से जुड़ जाए प्रभु परमेश्वर और आपके लिए तैयार हो जाए। पिता मैं उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ जिनका विश्वास कमजोर हो चुका है, जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, और जो लोग जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर को जानकर भी अपना कदम पीछे हटा लिया है प्रभु जी, वे लोग फिर से प्रभु के करीब आए प्रभु जी। धन्यवाद देते लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरे पास मैं आप सबका स्वागत करूंगी और इस समय हम वचनों में जाएंगे। जैसे कि हम आज देखते हैं कि आज रिपब्लिक डे है, तो मैं आप सबका हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहूंगी। और जैसे हालेलुया, तो हम इस समय वचन में जाएंगे। मेरा जो आज टॉपिक है वो है जैसे कि रिपब्लिक डे जो है एक संविधान, जैसे आज के दिन 26 जैन 1950 में जो है एक कानून लागू किया गया, एक संविधान बनाया गया। और इसे बनाने के लिए जैसे हम देखते हैं संविधान लागू किया गया था, और ये संविधान को जो है भारत रत्न बाबा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान को तैयार किया था। और हम देखते हैं इसके पीछे जो है बहुत सारे लोगों ने भी कार्य किया और ये संविधान बनकर तैयार हो गया। और आज जो है हम संविधान को फॉलो करते हैं और संविधान को जो है हम संविधान के हिसाब से हम जीते हैं। हालेलुया। यदि कोई भी लोग संविधान के अगेंस्ट में कुछ भी कार्य करे या उसके अगेंस्ट में जाए तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसका दंड चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। उसी तरह जैसे हम देखते हैं जो अर्थली संविधान है, जो धरती में बनाया गया संविधान है, जिसे हम उसको फॉलो करने के लिए कितने गंभीर होते हैं या बहुत ही गंभीरता से हम उसे फॉलो करते हैं, तो वैसे ही हमें हेवनली जो गवर्नमेंट है ना, हेवनली एक संविधान जो है उसे भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम जो है बहुत कुछ चीजें का फॉलो करते हैं, बट कभी कभी हम स्पिरिचुअली लाइफ में जो है वो चीजें फॉलो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। और जैसे कि अगर हम कुछ भी रूल्स अगर हम तोड़ते हैं है ना, धरती में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर हम कुछ रूल तोड़ देंगे तो उसका दंड हमें चुकाना पड़ता है ना। कुछ ना कुछ उसका जो है जुर्माना भरना या जेल में जाना, कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। हालेलुया। वैसे ही जब हम स्वर्गीय जैसे हेवनली गवर्नमेंट या हेवनली किंगडम के रूल्स को हम तोड़ते हैं तो उसका भी हमें जो है कीमत चुकाना पड़ता है हमारे लाइफ में। हालेलुया। तो एक ऐसा कैरेक्टर हम बाइबल से देखेंगे, फिलेमोन की पहली अध्याय में हम देखते हैं। अगर आप फिलेमोन की किताब को अगर आप पढ़ते हो तो इस किताब में एक फिलेमोन करके एक स्वामी था और उसके दास का नाम था उनेसिमुसा, उसका दास का नाम था। तो यहाँ पे हम ये स्टोरी अगर हम देखेंगे तो ये स्टोरी में लिखा गया है कि फिलेमोन जो एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था और उसका सेवक का नाम था उनेसिमुसा। तो वो क्या करता है, वो अपने मालिक के घर से कुछ चीजों को चुरा कर लेके जाता है, बहुत ही कीमती वस्तु जो है चुरा कर। वहां पे उसने बहुत दिन काम किया, काम करके एक दास की नाई काम किया और फिर वो जो है अपने सेवक अपने मालिक के पास से एक बहुत ही कीमती वस्तु चुरा कर लेके जाता है और वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो भाग जाता है तो फिर जैसे कि अगर एक भिखारी व्यक्ति के पास फॉर एग्जांपल की बहुत ही महंगे चीज को अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली हम जान पाएंगे कि वो व्यक्ति ने क्या किया है, चोरी किया है, क्योंकि उसकी
वो उस लायक नहीं है, या वो चीजों को पाने के लिए नहीं है, क्योंकि एक दास जो है उसके पास उतनी महंगी वस्तु नहीं होना चाहिए। तो जब देखते हैं लोग तो लोगों को पता चल जाता है कि उसने चोरी किया है, उसे कैद में डाल दिया जाता है। और जैसे ही वो कैद में जाता है, हम देखते हैं कि वहां पे उसका मुलाकात होता है पौलुस से। पौलुस जो है ऑलरेडी अपने दासत्व में जेल खाने में होता है, और हम देखते हैं वो जेल में होने के कारण वही जेल में जो है उनेसिमुसा वही जेल में जाता है। और वहां पे जो है पौलुस जो है, अगर हम देखते हैं फिलेमोन की किताब पहले अध्याय के 10वें में, तो वहां पे लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुसा के लिए जो मुझसे मेरी कैदी में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ, वहां तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हालेलुया। वो जो है फिलेमोन को लेटर लिखता है और कहता है कि पहले ये तेरे काम का नहीं था, मगर अभी वो तेरे काम के लिए काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा, कि तेरा यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। और आगे 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही पूरे अब शरीर में और प्रभु में तेरा भी विशेष प्रिय हो। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस जो है उसके मालिक और उसके नौकर के बीच में एक समझौता करता है और एक लेटर लिखता है कि उसने भले ही वो तेरे सामान को चोरी कर कर लाया होगा, बट अभी जो है उसने परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण किया है, अभी जो है उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है, तो अभी वो चेंज हो गया है। वो जो है पौलुस जो है लेटर में लिखा, और पौलुस ने कहा कि भले ही उसने शायद ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो सिचुएशन क्रिएट होने का एक कारण था। 15वें वचन में हम देखते हैं, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। हालेलुया। तो फिर उसके लेटर की वजह से जो है, उसके लेटर की वजह से फिलेमोन जो है अपने दास को स्वीकार करता है। और जो है इजराइलियों में पहले जो है ऐसे नियम थे कि अगर कोई दास जो है अपने घर से, मालिक के घर से कुछ चोरी करके जाता है तो उसका प्राण दंड उसे, यानी उसे उसके जैसे चोरी किया होता था तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, अपना प्राण दंड देना पड़ता था या उसे मार दिया जाता था। मगर ये जो है परमेश्वर के सुसमाचार जो है पौलुस के जरिए जब उसके दास को दिया गया, तो फिलेमोन ने उसे माफ किया और उसे अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। जो दास था जिसने चोरी किया था वो दंड के योग्य था, मगर वो जो है बाद में जाके परमेश्वर का गॉस्पल यानी परमेश्वर की सेवा करने लगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एक दास का जीवन जो है ना परमेश्वर के सुसमाचार से बदल गया है ना। वो अगर कैद खाने में था या कैद खाने से अगर वो रिहा भी होता था, यदि वो अपने स्वामी के पास जाता था तो उसे अपना प्राण दंड कीमत चुकाना पड़ता था, मगर पौलुस के कारण और सुसमाचार के कारण उसका जीवन बच गया। हालेलुया। उसी प्रकार हम भी देखते हैं हमारे जीवन में भी हम बहुत बार गलती करते हैं ना। जैसे हम देखते हैं कि उसने चोरी किया और उसे पकड़ लिया गया, क्योंकि ये एक लॉ है, ये कानून है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उससे क्या करेंगे, कैद खाने में डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि हमने स्पिरिचुअली लाइफ में, हमारे आत्मिक लाइफ में भी हमने बहुत सारी गलतियां की, हमें बहुत सारी जो है हम गलतियां करते आते हैं और हमें लगता है कि कौन देख रहा है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है अपने वचन के लिए बहुत पक्का है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी मगर उसका वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो हम ये स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि जो फिलेमोन जो है वो एक परमेश्वर को दर्शाता है, और वो जो दास है जो हम है,
है ना। हम बहुत बार गलतियां करते हैं, हम बहुत बार गिर जाते हैं, बहुत बार हम बार बार गलती करते हैं हम, तो भी परमेश्वर जो है हमें माफ करता है। जैसे कि पौलुस ने उनके बिछवाई में रहकर उनको जो है उनके लिए जो है निवेदन किया कि मेरे वजह से तू इसे माफ कर, वैसे ही यीशु मसीह जो है हमारी गलतियों को माफ करने के लिए पिता से विनती करता है। हालेलुया। तो हम ये फिलेमोन की स्टोरी से यही सीखते हैं कि हमने जो भी पास्ट में किया है, हमने जो भी गलतियों को किया है, यदि हम यीशु मसीह में आए हैं तो बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। तो ये मैटर नहीं करता कि हम परमेश्वर में आने से पहले क्या थे, मगर मैटर करता है हम परमेश्वर में आने के बाद भी हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। हालेलुया। तो ये छोटे वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी, और समय की बहुत कमी है, ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो चुका है। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना कर हम एंड करेंगे समय। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, प्रार्थना करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, स्तुतियों को परमेश्वर, जो भी वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं जितने भी लोगों ने देखा प्रभु जी, उन्हें भी ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। इस पेज को पिता राजू पास्टर के लिए, राजू ब्रदर के लिए दुआ करते हैं, जो भी वो मेहनत करते हैं या परमेश्वर आपके लोगों को इकट्ठा कर परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है लॉर्ड। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम राजू ब्रदर उनकी टीम को ब्लेस करते हैं, आशीर्वादित करते हैं। वो जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपके गॉस्पेल को स्प्रेड करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वादित कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग भी ये लाइव देख रहे हैं, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। उनके जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी चीजों से वो जा रहे पिता, उनके फेथ को इंकरेज कर पिता, उन्हें आपके परमेश्वर आप पर विश्वास करने में मदद कर लॉर्ड पिता। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप सब बाइबल पढ़ते रहिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। आमीन।